आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरबीआई मैंडेट 100% कोलेटरल फॉर ब्रोकर्स फंडिंग, नो बैक फंडिंग फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अंडर न्यू अमेंडमेंट्स। मतलब दोस्तों, आरबीआई ने ब्रोकर फंडिंग के लिए 100% कोलेटरल जरूरी कर दिया है। नए बदलावों के तहत प्रॉप ट्रेडिंग के लिए बैंक फंडिंग नहीं होगी। बदले हुए निर्देशों के तहत बैंकों को सेबी से रेगुलेटेड स्टॉक ब्रोकर और ऐसे ही इंटरमीडिएट्स को सिर्फ पूरी तरह से सिक्योर बेसिस पर क्रेडिट देना होगा। ऐसे क्रेडिट के लिए कोलेटरल में कैश, सरकारी या एलिजिबल सिक्योरिटी, अचल प्रॉपर्टी और दूसरे अप्रूव्ड फाइनेंशियल एसेट शामिल हो सकते हैं। लेकिन पार्शियल अनसिक्योर्ड गारंटी या सिर्फ प्रमोटर की गारंटी अब काफ़ी नहीं होगी। एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस के पक्ष में जारी बैंक गारंटी के साथ कम से कम 50% कोलेटरल होना चाहिए, जिसमें से 25% कैश में होना चाहिए और कोलेटरल के तौर पर लिए गए इक्विटी शेयरों में प्रूडेंशियल वैल्यूएशन के लिए कम से कम 40% हेयर कट लगेगा दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि 24 अक्टूबर 2025 को उन्होंने कैपिटल मार्केट एक्सपोजर पर दो ड्राफ्ट डायरेक्शन जारी किए, जिनके नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शन 2025 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शन 2025 और स्टेक होल्डर से फीडबैक मांगा गया। ड्राफ्ट डायरेक्शन का मुख्य मकसद बैंकों को भारतीय कोऑपरेटिव द्वारा एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए एक सक्षम फ्रेमवर्क देना और लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के बदले लोन देने पर रेगुलेटरी सीलिंग को पूरी तरह से हटाते हुए शेयरों जैसे रेट्स इनविक्स की यूनिट्स के बदले बैंकों द्वारा लोन देने की लिमिट को बढ़ाना था। इसके अलावा इसका मकसद कैपिटल मार्केट इमीडिएट सीएमआईस को लोन देने के लिए ज़्यादा प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कमर्शियल बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज एमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 जारी किए, जिसमें बैंकों द्वारा स्टॉक ब्रोकर और कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स को क्रेडिट देने के नियमों को अपडेट किया गया है। अमेंडेड जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, पिछले साल एक ड्राफ्ट कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद आए हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक द्वारा अक्टूबर 2025 में पब्लिक कमेंट्स के लिए कमर्शियल बैंक कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शंस का ड्राफ्ट जारी करने का भी शामिल है। दोस्तों, इसके साथ बदलाव में यह भी साफ किया गया है कि बैंक ब्रोकर्स की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को फंड नहीं कर सकते। हालांकि मार्केट मेकिंग इक्विटीज और डेट सिक्योरिटीज के शॉर्ट टर्म वेयरहाउसिंग के लिए फाइनेंस जारी कर सकती है। ब्रोकर्स द्वारा क्लाइंट्स को दी जाने वाली मार्केटिंग सुविधा सिक्योर्ड क्रेडिट के लिए एलिजिबल बनी रहेंगी, लेकिन बैंकों को एमग्रेट्स में मार्जिन कॉल प्रोविजन शामिल करने होंगे और कोलेटरल वैल्यूएशन को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करना रहेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल में बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।